नरेला डीटीसी बस टर्मिनल का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। 100 से ज्यादा नई देवी बसों की भी सौगात दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने नई देवी बसों को हरी झंडी दिखाई। सभी बसों को महिला ड्राइवर की तरफ से संचालित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। नरेला में बस डिपो के उद्घाटन में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मात्र 90 दिन में इस पूरे डिपो को बनाकर तैयार कर दिया गया। परिवहन मंत्री पंकज सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज मौके पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्घाटन करने से इसका उद्घाटन जो मैंने किया है मुझे बहुत खुशी हुई है और 100 से ज्यादा नई देवी बसों का सौगात जो है दिल्ली वासियों को मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देवी बसों की हरी झंडी दिखाई। सभी बसों को महिला ड्राइवर की तरफ से संचालित किया जाएगा। नरेला में बस डिपो के उद्घाटन से मुझे काफी खुशी हो रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मात्र 90 दिन में इस पूरे डिपो को बनाकर तैयार कर दिया गया है और इस दौरान परिवहन मंत्री पंकज सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए उद्घाटन हो गया, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन करके मुझे काफी खुशी हो रही है। जो कि बिल्कुल देखिए, आज तीसरी बार ये मौका था जब सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में देवी बसों का जो उद्घाटन है वो किया है। इससे पहले भी 2 बार ही अलग अलग डिपोज पर जो है देवी बसों का उद्घाटन किया गया था और आज जो उद्घाटन किया गया है उसमें देवी बसों के साथ साथ एक डीटीसी बस टर्मिनल का भी उद्घाटन जो है आज सीएम रेखा गुप्ता द्वारा किया गया। ये दिल्ली के आउटर दिल्ली की बात करें तो नरेला इलाके में ये डिपो बनाया गया है और यहाँ पर जो है काफी बेहतर सुविधा खासतौर पर डीटीसी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर दी गई है। और अगर यात्रियों की बात करें तो देवी जो बस आज लॉन्च की गई है, इनका ऑरेंज कलर जो है वो तय किया गया है। और खास बात ये रही कि एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा जो बस लॉन्च की गई, इसमें जो ड्राइवर्स थी वो सभी लगभग सभी जो ड्राइवर्स थी वो महिलाएं थी, जिनके द्वारा इन बसों को जो है संचालित किया जा रहा था। बिल्कुल। और विशाल, देखिए जिस तरीके से जो सभी बसों की ये महिला ड्राइवर यहाँ पर होंगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नई पहल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए इस बस में काफी सारी सुविधाएं जो है वो दी गई और खासतौर पर क्योंकि महिला ड्राइवर्स के द्वारा इन बसों को संचालित किया गया, बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं दिल्ली समेत पूरे देश भर में और कहीं कह सकते हैं पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि महिलाओं द्वारा जो सशक्तिकरण की बात की जाती है वो दिल्ली में उस पर एक बड़ा संदेश देखने को मिला। और आज इस तरह से इन बसेस का लॉन्च हुआ है। ये सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में हम तैयारी में हैं कि साल 2027 तक दिल्ली का जो पूरा परिवहन सिस्टम है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस पर कर दिया जाएगा और साल 2027 तक दिल्ली की सड़कों पर जितनी भी जो गाड़ियां हैं, जो सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस कर दी जाएंगी। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं आप सभी को, एक समय वो था जब पिछली सरकारों ने चलती फिरती डीटीसी को गड्ढे में डाल दिया। इतनी बुरी हालत कर दी कि इस बार जब विधानसभा में ट्रांसपोर्ट के ऊपर सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो ये ध्यान में आया कि डीटीसी 65,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। 65,000 करोड़, यानी कि दिल्ली सरकार का जितना बजट हमने प्रस्तुत किया है उसका 65% फंड डीटीसी घाटे में चल रही है। एक ऐसी चलती फिरती संस्था जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन थी, लोगों को जीवन चक्र था, लोग याद करते थे ये 103 जा रही है, 120 जा रही है, 131, 135, 133 बसों के नंबरों से दिल्ली चला करती थी, बसों में आती जाती थी। फिर क्या हुआ अचानक कि बसें घटती गई, रूट घटते गए, 850 रूट से लगभग आधे रूट कर दिए गए।
पर किलोमीटर का खर्चा डबल हो गया, टिकटिंग में घोटाले हुए, यहां तक कि महिलाओं को फ्री बस में भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए, क्योंकि कौन गिनती कर रहा था, कितनी महिलाएं चढ़ी, कितनों ने सफर किया, कभी किसी ने गिनती करी। बड़ा घोटाला डीटीसी को बना दिया गया, हजारों डीटीसी एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर दिया गया, ट्रेनिंग दे दे के बिठा दिया गया। मेरे पास लगभग रोजाना डीटीसी से कोई ना कोई कर्मचारी आके मिलता है और वो बताता है अपनी तकलीफ कि पिछली सरकार ने किस तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, बस मार्शल्स को, हर चीज में घोटाला किया, पैनिक बटन में, कैमराज में। मुझे लगता है कि वो काम के अंदर हमेशा दाम ढूंढने वाली सरकार थी कि कोई भी काम करें उसमें दाम कितना मिलेगा। पहली बार दिल्ली को काम करने वाली सरकार मिली है, ना कि दाम ढूंढने वाली। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है। मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली को इतना उलझा के रखा हुआ है कि इसको सुलझाने में इतना वक्त लगेगा कि जितना नई चीज को चलाने में नहीं लगता।